आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी सनसनी मचाई है कि हर जगह उन्हीं के चर्चे हैं। मनु भाकर जो कि ओलंपिक मेडल विजेता है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है वैभव सूर्यवंशी को लेके। और विराट कोहली को लेके भी ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली जो 8 साल लग गए थे विराट कोहली को कारनामा करने के लिए, वो वैभव सूर्यवंशी ने 9 दिन में कर दिया। वैभव सूर्यवंशी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बातचीत करने के लिए मेरे साथ रवि भाई मौजूद है। रवि भाई, वैभव सूर्यवंशी ने सनसनी तो मचा रही थी पिछले साल ही, क्योंकि डेब्यू हो गया था पिछले साल, लेकिन इस साल तो भाई साहब ऐसी खलबली मचाई है। मतलब कोई भी गेंदबाज आता है उनके सामने, बुमराह हो, हेजलवुड हो, और पिछले साल तो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को भी मारा था, स्टार्क को भी मारा था। तो ये लड़का मतलब 15 साल की उम्र में क्या करके मानेगा, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मतलब जो बैटिंग हो रही है उसकी तो हर तरफ तारीफ हो ही रही है, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, आप देखो कि नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। जो सैम बिलिंग्स का ट्वीट था, और हम लोग पहले से भी ये कहते आ रहे हैं, जब पहले भी राजीव सर के साथ वीडियो किया था तो उन्होंने कहा था कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और टाइम मिलना चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, उसके बाद टीम में जा सकते हो। तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि कुछ ऐसे प्लेयर्स को आप देखोगे अदर देन क्रिकेट, जैसे लमीन यमाल फुटबॉल में है, मैंने वो नाम लिया था, और उसके साथ ही साथ आप बहुत सारे नाम देखो, F1 में किमी एंटोनेली को देख लो, ये सब 15, 16, 17 के ही लड़के हैं, सारे रुकी हैं, और ये सब इतना बढ़िया कर रहे हैं ना अपनी फील्ड में। तो वही चीज ये करके दिखा रहा है। कोई भी बॉलर हो, पैट कमिंस को उस दिन जिस तरीके से मारा, और मेंटेलिटी, आप जब मेंटेलिटी की बात कर रहे हो, आज देख लो कि प्रफुल्ल हिंगे, उन्होंने उस दिन आउट किया था, उसके बाद जो वो कमेंट आया था उनकी तरफ से कि मैंने प्लान किया हुआ था कि इसको पहली गेंद पे आउट करूंगा। और ये चीजें जब वैभव को पता लगी, वैभव ने वो वीडियो में बोला भी कि मुझे जब मैंने ये सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद उन्होंने बदला क्या लिया, आपने देखा कि बदला उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन अपने बल्ले से जवाब दिया, 4 बॉल पे 4 छक्के मार दिए। तो आप मेंटली भी देखोगे कि ये लड़का स्ट्रांग हो चुके हैं, और ये आई थिंक वो रिकॉर्ड भी था कि पहले ओवर में 4 गेंद पे 4 छक्के मार दिए। तो बिल्कुल, तो ये दिखाता है कि मेंटली कितना स्ट्रांग है ये लड़का, पूरी तरीके से तैयार है, और इस वजह से उसकी तारीफ जो है वो हर तरफ होनी चाहिए, क्योंकि 15 साल का लड़का अगर इस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, और कोई भी बॉलर को अगर इस तरीके से वो मार रहा है, और आप एवरेज और स्ट्राइक रेट देख लो, इस सीजन उसका एवरेज जो है वो 40 प्लस का है, और स्ट्राइक रेट 220 प्लस का है। तो ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलता है, नेचुरली गिफ्टेड है, और इसी वजह से तरह तरह की बातें जो है, तमाम चर्चे तो होंगे। वही बात है, देखो जब क्रिकेट में आपको तरक्की और सक्सेस मिलता है ना, तो फिर चाहने वाले भी होते हैं, फिर आपके नफरत करने वाले भी आपके बहुत होते हैं। और जो एआई चिप वाला जो कमेंट आया कि भाई ये अपने बैट में एआई चिप लगी हुई है, मतलब जैसे वो कहता है ना कि आप फीड कर देते हो कुछ और वो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलता है। बिल्कुल। तो ये हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आया है बयान, और पाकिस्तान तो अपने बयानों के लिए जाना ही जाता है, नापाक बयान देना उनकी आदत है। और वैभव सूर्यवंशी जो कि एक उभरता हुआ सितारा है भारत का, उनको पता है कि भाई आने वाले टाइम पे ये पाकिस्तान को ही धोएगा। जब सीनियर टीम में आएगा तो पाकिस्तान की टीम तो वैसे ही इंडिया के सामने कुछ नहीं है, और अगर ये खिलाड़ी आ जाएगा, आप अगर याद करो कि इंडिया जब वो एज ग्रुप वाले मैचेस चल रहे थे, तो उसमें वैभव सूर्यवंशी जो है वो धो चुके हैं। और एक और चीज जब देखोगे ना बेदी भाई की, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, भले ही मैं मानता हूं जो लोग कहेंगे कि उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा, मजाकिया लहजे में भी जब आप इस तरीके की बातें करते हो ना, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप, एक तो पहली बात की आईपीएल की आप बातें कर रहे हो, जिस आईपीएल को लेके आपने इतना सारा माहौल बनाया था, आप कंटिन्यू मैचेस देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि जिस तरीके का टैलेंट उभर के आ रहा है इंडियन क्रिकेट में। आप लेफ्ट हैंडर्स की बात कर लो, युवा प्लेयर्स के, अभिषेक ऑलरेडी इनके लिए एक सरदर्द बने हुए थे, यहाँ पे वैभव है, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं, ईशान किशन ऑलरेडी है। तो ये सब युवा प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उभर के आए हैं, और जितने छक्के इन लोगों ने मार दिए हैं ना, आप पीएसएल की कंडीशन देख लो, जबकि वहां पे तो पिच एकदम सपाट बनती है। मुझे लगता है कि बाबर आजम ने अपने करियर में इतने छक्के नहीं मारे होंगे जितने वैभव सूर्यवंशी ने, वही चीजें मतलब आईपीएल के 1 या 2 सीजन में बना दी, और छक्कों का रिकॉर्ड तो बनाया ही है। बिल्कुल। आज जो ये हैदराबाद वाले मैच में सेंचुरी जड़ी थी, उसमें एक इंडियन द्वारा सबसे ज्यादा छक्के एक पारी में, आप ये देखिए ना, और 3 बार 15 गेंदों पर 50, और उसके अलावा सबसे तेज 1000 रन का रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड्स के झड़ी लगा दी थी वैभव सूर्यवंशी ने। और उसमें बॉल के लिहाज से भी आप देखो कि एंड्रू साइमंड्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, कि जिस तरीके से मतलब आप, और इनकी बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है, आपको समझ आ जा रहा है कि ऐसे स्ट्राइक रेट से खेलना इस एज में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको अगर क्रिकेट के टर्म में आप एनालिसिस देखो, जैसे माइकल वॉन बैठ के जब वो एनालिसिस कर रहे थे, नासिर हुसैन जब बैठ के एनालिसिस कर रहे थे, ये सब बता रहे हैं कि वो क्यों टेक्निकली इतने स्ट्रांग है। बैट स्विंग, आप उनकी बैट स्विंग देखो कितनी शानदार बैट स्विंग है। आप मतलब आप बहुत कम वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को हम लोग देखते थे कि बात करते थे कि उनकी बैट स्विंग, क्योंकि हाई बैकलिफ्ट वाले वो प्लेयर्स होते थे, तो उनकी बैट स्विंग इतनी अच्छी होती थी। वही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन एज की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि जिस एज में ये काम वो करके दिखा रहे हैं ना, उस एज में आपने ऐसा टैलेंट बहुत रेयर देखा है। सचिन तेंदुलकर का लोग एग्जांपल देते हैं, हम लोगों ने नहीं देखा है उनको 16 इयर्स में कभी, मतलब उस टाइम पे हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। चलो उस टाइम तो टी20 का इतना क्रेज भी, वो दूसरे तरीके का क्रिकेट खेलते थे। लेकिन यहाँ पे किसी बॉलर्स को और ऐसे बॉलर्स को आप नाम
आराम से डर जाते हो। जोश हेजलवुड आप देख लिया कि कल के मैच में क्या हुआ, उनकी बॉल को खेलना कितना मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह, आप कह के आ रहे हो कि मैं बुमराह की पहली गेंद पे 6 मारने की आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, जब भी क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी उभरते हैं ना तो उनकी तुलना विराट कोहली के साथ की जाती है, क्योंकि विराट कोहली एक बड़ा नाम है। जो विराट कोहली ने डेब्यू किया था पहली जब आईपीएल का पहला मैच खेला था, अशोक डिंडा ने बोल्ड मारा था इनको, आउट कर दिया था विराट कोहली को। और वही सूर्यवंशी का जब डेब्यू हुआ था ना, शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद पर छक्का मारा था। मतलब ये खिलाड़ी अलग है। और विराट कोहली को पहला शतक बनाने में आईपीएल के 8 साल लग गए थे। 2008 में डेब्यू किया था आरसीबी के लिए और 2016 में जाके पहला शतक आया था, और उसी साल 4 सेंचुरी विराट ने चढ़ी थी। और ये भाई साहब इनके आई थिंक 15 या 16 पारियां हुई है, और 2 साल दूसरे साल है आईपीएल खेलते हुए, इनकी ऑलरेडी 2 सेंचुरीज हो चुकी हैं और दोनों ही सबसे तेज हैं। किसी इंडियन द्वारा अगर बात करें, 35 गेंदों पर पिछले साल जड़ी थी, 36 गेंदों पर इस साल जड़ी है। तो वैभव सूर्यवंशी का अगर आप तुलना विराट से भी करें तो आप टी20 के इनके आंकड़े देख लीजिए, आप कहेंगे हाँ ठीक है विराट ने बहुत साल क्रिकेट खेला और विराट कोहली ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। अब लेकिन जैसे जैसे ये भी खेलेंगे तो ये भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं। और इन्होंने अंडर 19 आई थिंक पता नहीं किसी टीम के लिए टेस्ट में शायद खेला भी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका जो फ्रेंडली मैच वगैरह हुआ था, तो वहां पे भी इन्होंने अच्छा किया था। भाई कुल मिला के बात ये है कि वैभव सूर्यवंशी जो है लगातार अच्छा कर रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि जो पंजाब का जो विजय रथ नहीं रुक पा रहा है, क्या सूर्यवंशी में वो दमखम है, रोक सकते हैं पंजाब का विजय? हाँ बिल्कुल। पहले तो मैं विराट वाली चीज से कि विराट और इनका गेम बहुत अलग है, तो हमें कंपेयर करना नहीं चाहिए। विराट का जो गेम है, अगर वो 80s 90s ये होता है, ये एक बात मतलब वो आ जाता है, क्योंकि ये क्या है ना कि आप ये चीजें जब कर लेते हो, आप विराट से कंपेयर कर लेते हो। अब जैसे मैं लमीन यमाल का एग्जांपल दे रहा, आप उनका जो कंपैरिजन है, क्योंकि वो जर्सी नंबर 10 पहनते हैं, लियोनेल मेसी वो पहना करते थे, या फिर कोई भी फुटबॉलर आया, आप जैसे विनीसियस आया, आप उसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कंपैरिजन स्टार्ट कर दोगे, तो वो शुरुआती दिनों में भी दोनों अलग अलग तरीके के प्लेयर्स होते हैं, तो वो कंपैरिजन में हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा है, दोनों हमारे ही देश के प्लेयर हैं। विराट ने हमारी कंट्री को बहुत कुछ दिया है और ये जो है वो बहुत कुछ इनसे उम्मीद है और ये भी देंगे। जिस तरीके का इनके पास टैलेंट है ना, वो बेहतरीन प्लेयर है और वो बहुत अच्छा करेंगे, इस पे अब कोई डाउट नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने सारे बॉलर्स को खेल लिया और सारे बॉलर्स पे ये हावी नजर आए। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो इनको कह दे कि मैं इन पे बहुत ज्यादा हावी रहा हूं। पैट कमिंस ने कहने दिया कि ये मेरा सेकंड बेस्ट प्लेयर मुझे लगता है, मेरे फेवरेट प्लेयर। पैट कमिंस जैसा प्लेयर जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के मतलब प्लेयर को लेके 15 साल के सबसे फेवरेट प्लेयर बन गए हैं, तो यही चीजें हैं कि वो कहीं ना कहीं इनका टैलेंट दिखाता है। बात पंजाब की टीम नो डाउट इस सीजन की बेस्ट टीम अभी तक नजर आई है। मुझे लग रहा है कि आरसीबी से भी बेहतर टीम है, क्योंकि पूरी टीम, पूरी यूनिट, और सबसे बड़ी बात है कि मेंटालिटी की। आप दिल्ली वाले मैच को देख लो, वो दिखा रहा है कि टीम की मेंटालिटी किस तरीके की है। उसका कैप्टन मतलब पंजाब का कैप्टन श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पॉन्टिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो टीम के लिए परफेक्टली काम कर रहा है। वो उन दोनों ने जो प्लान किया हुआ था और दिखा रहा है कि वो दोनों जो बात करते हैं, आप क्योंकि 260 प्लस बनाते हो। वीरेंद्र सहवाग का वो मुझे स्टेटमेंट याद है जो वो काफी वायरल भी हो रहा है। मिड इनिंग में उन्होंने कहा था कि पंजाब के प्लेयर्स की जब वो फील्डिंग कर रहे थे ना, तो उनके कंधे झुके हुए नजर आ रहे थे, वो परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि आप जब 250 प्लस का स्कोर आपको चेज करना होता है तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आपको नजर आने लगता है। लेकिन जब बैटिंग की बात आई, आपने देख लिया कि पहली गेंद से प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने किस तरीके की बैटिंग की थी, तो वो दिखा रहा है कि ये टीम किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। क्या यहाँ पे वैभव, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वैभव से वो टीम नहीं रुकने वाली है। अगर वैभव सेंचुरी लगा भी देते हैं, जो पिछले मैच में हारे हैं, हैदराबाद ने हरा दिया, बिल्कुल, तो आप सिर्फ सेंचुरी की बात नहीं हो, आप 35 बॉल पे सेंचुरी मार भी दोगे और अगर पीछे से आपको वो सपोर्ट नहीं बट ये मानना पड़ेगा आपको कि वैभव सूर्यवंशी अगर ऊपर से अच्छा खेलते हैं तभी राजस्थान अच्छा करते हैं। अदरवाइज अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं ना, तो फिर राजस्थान की टीम स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वैभव अच्छा कर भी देते हैं तब भी आपकी टीम जो है वो स्ट्रगल करती है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से आप 35-36 बॉल पे एक लड़का आपका सेंचुरी मार के जा रहा है, आपकी टीम को एटलीस्ट 250 प्लस जाना चाहिए। 14 ओवर में 175 रन थे, मैं वही कह रहा हूं। उसके बाद देखिए कितने उसके बाद आप देख लीजिए क्या कंडीशन हो गई। तो वही चीज है ना कि आपको अपनी टीम को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा और ऐसा क्रिकेट खेलना होगा जहां पे आप जो है सामने वाली टीम पे प्रेशर बनाओ। सिर्फ जोफ्रा आर्चर के साथ आप बॉलिंग से नहीं मैच जीत सकते हो। जोफ्रा आर्चर जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस सीजन में। वो अपने मतलब बेस्ट जो उनका रहा है आईपीएल में आप देखोगे तो मुझे नजर आ रहा है एक सीजन मुंबई के लिए उन्होंने अच्छा किया, लेकिन आप एक के भरोसे नहीं रह सकते हो। मुझे लगता है कि कुछ और बॉलर्स को उनको अच्छे से सपोर्ट करना होगा और वो चीज राजस्थान में अभी भी कमी नजर आ रही है, क्योंकि अगर वह पहले बैटिंग करते हैं, राजस्थान 250 बना भी देती है। पंजाब की टीम के पास वो टैलेंट है, उनके पास वैसे प्लेयर्स हैं कि वो 250 चेज कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि राजस्थान को भी बेहतर क्रिकेट सारे प्लेयर्स को खेलना होगा, तभी ये भी लगता है ना कि वैभव सूर्यवंशी को ना बचा के रखना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि माइकल वोन का भी थोड़े दिन पहले जब ललित मोदी के साथ पॉडकास्ट आया तो उन्होंने उनसे पूछा था कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल हुआ, तो माइकल वोन ने आगे से कहा कि सबसे बड़ी चिंता की बात मुझे लगती जो है
कि मैनेजमेंट इनको कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि इनका नाम ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। अब मनु भाकर से बताओ, सवाल पूछने का क्या मतलब था कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर आप क्या सोचते हो, और लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आईपीएल कुछ नहीं है, वो ओलंपिक जीती हुई मेडल, मतलब ओलंपिक का रुतबा और कद क्या है, आईपीएल को छोड़ दीजिए, क्योंकि आईपीएल ठीक है, टी20 फ्रेंचाइजी लीग है, क्रिकेट अच्छा कर रहा है, लेकिन वो खिलाड़ी और ओलंपिक में मेडल जीत के आई, उससे आप कंपेयर करना चाहते हो मेडल्स को और आईपीएल को, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। ये कंपैरिजन की बात, पहली बात तो ये सवाल देखिए कि लोग सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, प्लस कुछ लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, इस पे मैं और आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब दिखाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर मैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होते तो शायद मनु भाकर से ये क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि वो उनका गेम अलग है, और उसमें भी आप जो शूटिंग की बात हो रही है, आप उनसे शूटिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं कि मतलब एक सीजन एक बहुत अच्छा रहता है और एक बार बहुत खराब हो जाता है, तो हम उनसे रिलेटेड, लेकिन वो चीज ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता है कि उस क्वेश्चन में कोई कंपैरिजन, लेकिन वो अगर पूछा भी जा रहा है तो हाइप, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा इनकी हाइप है। उस हाइप को अब इनको जो है कहीं ना कहीं 15 साल के लड़के पे एक प्रेशर बनता है, लेकिन जो आप देखोगे ना कि ये जिस तरीके से जितने हम्बल हैं, और क्रिकेट के बाद ये सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड ही बात करते हैं। आप जब कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं कार्टून देखता हूँ उसके बाद जाता हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जब वो खुद से ऐसा स्टेटमेंट देख रहा है तो वो उनको लेके बहुत ज्यादा हमें मतलब अभी चिंता करने की बात नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि वो सीखते रहते हैं हर मैच में। आप देखो उनका फुटवर्क देखो, पहले लोग सवाल उठाते थे ना कि ये एक ही जगह से शॉट खेलता है, आप देखो उनका फुटवर्क देखो, अब कहीं पे भी बॉल डालो, अगर पैर पे बॉल डाल रहे हो तो वो पैर पे मार दे रहे हैं। और वो चिप वाली बात पाकिस्तान, हाँ, और पाकिस्तान की चिप वाली बात, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग एक फनी वे में, बचपन में मुझे याद है कि रिकी पॉन्टिंग ने जब सेंचुरी मारी थी 2003 के वर्ल्ड कप में, तो वो बात चलने लगी थी कि इनकी बैट में स्प्रिंग है। उससे पहले भी सुना जाता है कि 1996 में जयसूर्या की बैट में स्प्रिंग की बात हो रही थी। तो ये सब जब ऐसी इनिंग आती है और ऐसी मैं एक बात बातें बताऊं, होती है ना, पाकिस्तान को तो ये बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल फॉलो किए जाते हैं। भाई बैट गेट से निकलता है, बैट आजकल आप देख रहे हैं कि हर खिलाड़ी जब आता है ना तो 3-4 बार तो निकाला ही जाता है वो गेट से बैट। आप कोई मतलब ऐसा बैट यूज ही नहीं कर सकते, अब तो मतलब ही नहीं है यार। रोहित शर्मा को रोक लेते हैं वहां पे, विराट कोहली का बैट चेक करने लग जाते हैं, हालांकि खिलाड़ी नाराज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं। और पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं, पाकिस्तान में नियम ही नहीं फॉलो होते। वैसे ये फनी एक स्टेटमेंट था, उन्होंने मतलब तारीफ ही की थी इसमें, लेकिन ये सब बातें बोलना तो है ना एक तरीके से, ये तंज कसा गया था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट पे हमें, क्योंकि पाकिस्तान तो ये भी कह देता है कि इंडिया में पिच बदल दी जाती है, ओवरनाइट पिच बदल दी जाती है, तो ऐसी चीजें वो फिक्स होता है, आईसीसी वहां बैठा रहता है, यहाँ पे भी सारी चीजें जो है वो चेक होके जा रही है। तो ये इन सब बयान पे तो हमें लगता है कि उतना ज्यादा तूल देने की हमें जरूरत भी नहीं है। ओवरऑल जो एक लड़का है जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है, और वो वाकई में इसके पास जो टैलेंट है और जिस तरीके की तैयारी, हर मैच में कुछ ना कुछ ये सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि रिवर्स शॉट भी खेल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सिर्फ ये वी में खेलता है। अब देखो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट मतलब जो होता है वो भी करके इन्होंने देख लिया, कुछ नया सीख के आ रहे हैं, तो सारी चीजें इसके अंदर है, सारा टैलेंट है, और उस टैलेंट को ये दिखा रहे हैं कि ये बड़े लेवल पे चाहे कोई भी बॉलर हो, हम उनको फ्रंट फुट पे खेलेंगे और खेलेंगे तो मारेंगे। ये एक मेंटेलिटी नजर आ रही है, और वो अच्छा भी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इनिंग चल रहे हैं, एक इनिंग नहीं चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि वैभव इसी तरीके से खेलते रहेंगे, और जो आयरलैंड वाली सीरीज है उसमें हमें वैभव जो है वो टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है, और इसी उम्मीद के साथ आपसे अभी अलविदा लेते हैं। बाकी खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा कड़क के साथ। धन्यवाद।